वेलकम बैक टू द शो। और अब फैसलाबाद से ज़हीर अहमद साहब। हालिया जो इन्होंने रिलीफ दिया है अवाम को, पेट्रोल की कीमत में कमी की है और फिर बिजली की कीमतों में भी इसने जो है वो काफ़ी हमें इस गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। और ये जो अभी हाल ही में ये जो समिट हुई है सरमायाकारी के हवाले से, बलूचिस्तान की मिनरल्स के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल थे, तो आप समझते हैं कि ये इकदाम नून लीग की जो सियासी साख है उसको बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो गए, या ये फिर किस हद तक इनकी साख जो है वो बहाल हो पाएगी? ज़रा काइंडली इस पर रोशनी डालिए। भाई साहब, SIFC और नून लीग की गवर्नमेंट तो लगी हुई है ना, और जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ कामयाबी हासिल हुई है, एंड आई थिंक दे आर एट इट, एंड आई थिंक गुड लक टू देम, बिकॉज मुल्क के लिए अच्छी बात है अगर ऐसे इक़दाम कामयाब होते हैं। अभी आप सुन रहे हैं कि मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है, आप सुन रहे हैं कि नई गैस फील्ड्स के लिए भी कंसेशंस दी जा रही हैं, हमारी गैस वगैरह को, एंड सो ऑन। तो ये दीज आर ऑल गुड डेवलपमेंट्स। कल को यहाँ मिनरल्स जिसके बारे में ये कहा जाता है कि $1 ट्रिलियन की रिजर्व्स हैं, एंड परहैप्स मोर, और इसी तरीके के साथ गैस एक्सप्लोरेशन हो रही है, कल को कोई बड़ी रिजर्व्स निकल आएँ तो आपका तो योर कंट्री विल स्टार्ट फ्लाइंग, आप यू विल बिकम अनदर दुबई। वेल, आई मीन, यू नो, बट सर्टनली यू विल गेट अ ग्रेट स्टार्ट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ SIFC एंड नून लीग। अफसोस इस बात का कि PTI जो है वो अपोज़ कर रही है हर इसी किस्म के इनिशिएटिव्स को, बिकॉज उनको दुख ये है कि उनका लीडर जेल में है और वो हर किस्म के हरबा इस्तेमाल करेंगे प्रेशर डालने के लिए ऑन द नून लीग SIFC कॉम्बिनेशन या कॉम्बो। तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं, बट मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं हो रही। तो शायद अच्छी बात है वो कामयाब नहीं हो रही। कामयाबी अगर उनको चाहिए तो सियासी बातें करें जिसमें मुल्क का नुकसान ना हो और उनका फ़ायदा हो जाए, और ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करें जिसमें एज आई सेड मुल्क का नुकसान ना हो। ठीक है। और अब अदील जिन्होंने पहले भी एक सवाल पूछा, उन्हीं का एक और रेलेवेंट क्वेश्चन लाहौर से। सेठ साहब, मैं आपको दूसरों की तरह वज़ीर आज़म या सदर तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपको इख्तियार दिया जाए कि इलेक्शन में रिफॉर्म की जाए। इसमें ज़रूर प्लीज़ एडवाइस कीजिएगा कि किस तरह से इलेक्शन को शफाफ बनाया जा सकता है। मुझे बताएं कौन सी इलेक्शन इस मुल्क में साफ़ और शफाफ हुई है बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्सेप्ट द वन इन 1970। बाकी तो सारी इलेक्शंस जो है मोर और लेस इल्ज़ामबाजी तो लंबी हुई है। मैं समझता हूँ 2013 की इलेक्शन भी काफ़ी साफ़ शफाफ थी। मगर अब बात यह है कि कैसे अगली इलेक्शंस को साफ शफाफ रखा जाए। देखिए, इसके दो तरीके, दो इसके पहलू हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक है सियासी। अब जब तक सियासी जो पहलू है वो रिजॉल्व नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, सियासी जमातें एक दूसरे को टॉलरेट कितना करना है, कितना कर सकती हैं, लिव एंड लेट लिव है, गवर्नमेंट्स को कंप्लीट करनी है टर्म, ये सारे जो रूल्स ऑफ द गेम है, जब तक ये सेटल नहीं होते तो ये लड़ाई झगड़े चलेंगे और हर इलेक्शन जो है वो जैसे कहते हैं दाग होगा उसके ऊपर, बिकॉज कोई ना कोई घपला होगा। हर या सियासी जमात करेगी या इस्टेब्लिशमेंट करेगी। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो पहले तो ये है कि पॉलिटिकली हमें रूल्स ऑफ द गेम जो है विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ द गेम, और उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है खान साहब को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। खान साहब जो है इस वक्त ऐसे बातें करते हैं जैसे उनके लिए आइन भी कुछ नहीं है और सियासी जमातें भी कुछ नहीं, सबको फारग करें और वो एक वन पार्टी स्टेट रूल करे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो खान साहब को भी अपने हाई हॉर्स से, घोड़े से नीचे उतरना पड़ेगा अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन फेयर चाहिए उनको। तो पहली बात। दूसरी बात यह एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आपने देखा जो गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि यार कोई इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए जाएँ जिससे उन्हें कोई एज मिल जाए। इसीलिए वाहिद मुल्क है, इंडिया में नहीं है, हमारे और भी मुल्कों में नहीं है कि न्यूट्रल गवर्नमेंट्स, केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनानी पड़ती है, बिकॉज एतमाद ही नहीं होता। मगर अब सूरत हाल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी जो है ना उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, क्योंकि उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, किसको लगाते हैं या नहीं लगाते, या जाने वाले लोग वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन ऑल हैव टू सिट एंड रूल्स बनाने पड़ेंगे जिसके साथ जो भी इलेक्शन हो वो उसके ऊपर दाग ना लगे, और फिर उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसको माना जाए। अब इसमें पहला कदम तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट, और उस वक्त तक जब तक ये इंडिपेंडेंस उसकी अश्योर नहीं हो जाती तो उस वक्त तक सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। मगर आपने देखा कि फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब की इलेक्शन कमीशन 2013 में बड़ी इंडिपेंडेंट थी, अच्छी इलेक्शन हो गई, तकड़ी थी। मगर 2018 में और 2024 में इलेक्शन कमीशन वाज वीक, और आपने देखा फिर
क्या हुआ। इसी तरीके के साथ रूल्स ऑफ द गेम नहीं थे 2018 में या 2024 में। तो यू नो दीज आर द प्रॉब्लम्स। बट इसमें बेसिक इशू यही है कि अगर नीयत ठीक हो तीन लोगों की, तीन मेजर स्टेक होल्डर्स, द मेन पार्टीज, द इस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशरी। अभी प्रॉब्लम यह है कि जुडिशरी जो है वो इंसाफ नहीं देती, टिल्ट हो जाती है, कभी इधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है, कभी अपने पाँव पे खड़ी होकर तो सबको घुमाना शुरू कर देती है, ऐसे जैसे कि एक ऐसी आज़ाद और सुप्रीम पार्लियामेंट से भी ऊपर जुडिशरी है। तो सबसे पहले तो जुडिशरी का मसला है, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी मसला है, वो किसी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, किसी की पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी की पॉलिसी को नहीं एक्सेप्ट करते, एंड सो ऑन। और फिर सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे को मानती नहीं है, दूसरे को ख़त्म ही करना चाहती हैं। तो ये इस किस्म के इश्यूज़ हैं। आई थिंक ये इसका आसान आंसर नहीं है, बट इब्तदा हो सकती है, और वो ऐसे ही है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो सियासी जमातें हैं वो तय करें कि आपस में बैठ के, और खान साहब भी पार्लियामेंट में बैठे हो, अपोजिशन भी पार्लियामेंट में, या आज की गवर्नमेंट कल की अपोजिशन एंड सो ऑन, ये बैठे वहाँ ये रूल्स बने, सब उसके ऊपर इत्तेफाक करें, एंड देन दे कैन ट्राई एंड हैव देम इम्प्लीमेंटेड। और इसमें मेरा ख्याल है जुडिशरी को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कि ये रूल्स बने, यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड दीज रूल्स। बट आई थिंक इट्स अ टॉल ऑर्डर, बिकॉज टॉलरेंस नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, हेट्रेड्स हैं, नफ़रतें हैं, और एक दूसरे के ऊपर इतने ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाए हुए हैं हर एक ने कि एक दूसरे को टॉलरेट नहीं किया जा रहा। तो इट्स अ सैड सिचुएशन। बहुत बार ये TORs बनाने के लिए इलेक्शन शफाफ कोशिशें की जाती रही, लेकिन पार्टीज़ कभी एक लाहे अमल पर नहीं आई। सिट साहब, जो इससे पहला सवाल था ना, उसमें आपने ये कि नून लीग को फ़ायदा होगा या नहीं, मेरे पास एक इसका एडिशनल क्वेश्चन था, उस वक्त मिस हो गया, कि क्या जो परफॉर्मेंस है वो पॉपुलैरिटी का तोड़ हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान जो है अनइवन जगह है, हर जगह पे एक लेवल की पोलिटिसाइजेशन नहीं है। पंजाब में और किस्म की पोलिटिसाइजेशन है, KP में और किस्म की है, सिंध में और किस्म की है, बलूचिस्तान में और किस्म की है। डिफरेंट इश्यूज आर इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट एरियाज और प्रोविंसेस। तो इसलिए इस वक्त खान साहब की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सियासी जमातें आर अनपॉपुलर, उनके भी अपना वोट है। प्रॉब्लम हमारा क्या आता है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिस्टम है ना हमारा ब्रिटिश सिस्टम, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कि आपने 1 लाख वोट लिए, मैंने 1,10,000 लिए, मैं जीत गया, आप फारग हो गए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं कि अगर आपको 1 लाख मिले और मुझे 1,10,000 मिले हैं तो सारा का सारा खाता मैं ना ले जाऊं। ये बड़ी लॉपसाइडेड बात हो जाती है। पता चला जी कि आपको 6 मिलियन वोट्स मिले हैं इलेक्शन में और मुझे मिले हैं 6 मिलियन पॉइंट 15 से 2 लाख ज़्यादा मिल गए हैं, तो आपको पार्टी वाइप आउट होगी और आप सारे ले गए हैं। ये भी हो जाता है। तो ये आई थिंक यू नीड टू चेंज दीज रूल्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें तो यू विल हैव अ मच बेटर रिप्रेजेंटेशन। अब ये है कि क्या ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें फ़ायदा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि कल को अगर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के रूल्स ले आते हैं तो डेफिनेटली PTI को नुकसान होगा और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज ये जो सारे इक़दाम हैं इसके साथ इनकी अपनी कंस्टिट्यूंसीज तो बन रही हैं, वो गई तो नहीं है, वो कभी इमरान के लिए बहुत से ऐसे जो नहीं वोट करें, रिवाइव हो रही हैं, वो डॉर्मेंट पड़ी हुई हैं, चुप पड़ी हुई हैं, शायद वो वोट ही ना करें। मायूसी। मगर जब ये सहूलतें उनको मिलनी शुरू हो जाएंगी तो छोटी छोटी एरियाज़ में कंस्टिट्यूंसीज बननी शुरू हो जाती हैं, और अगर इमरान खान की जो पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती नहीं है तो दूसरों की तो बढ़ सकती है ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि जी दूसरे जो है आपस में बिखरे हुए हैं, कल को इधर से वोट लिया पीपल्स पार्टी रह जाए और नून लीग बढ़ जाए, तो ये इट्स इंटायरली पॉसिबल। और फिर ये जो सिस्टम है ना जहाँ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, लोगों की अपनी कंस्टिट्यूंसीज भी हैं, एक बंदा है उसको पता है कि अगर मैं PTI के टिकट पे खड़ा होऊंगा तो मुझे 1.25 लाख वोट मिल जाएगा, मैं नून लीग के ऊपर खड़ा होऊंगा तो मुझे 60,000 मिलेंगे, ठीक। मगर हालात ऐसे बदलते हैं कि वो समझता है कि अच्छी चांस है कि मेरी अब जो 60 है ये 80 हो जाए और PTI जो है उसकी जो 1.25 लाख है वो 90 पे आ जाए तो मेरी अच्छी चांस है। तो ये थी दीज थिंग्स हैपन। फिर कैंडिडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किस कैंडिडेट को दिया किसको नहीं दिया, जिसको नहीं दिया वो PTI के कैंडिडेट को अंडरमाइन करे, ये लोकल पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है। तो इसलिए आई थिंक ये नहीं आप कह सकते कि जो मर्जी आई हुकूमत करे तो PTI ही इलेक्शन जीतेगी, दैट्स नॉट द केस। ये यकीनी तौर पर अगर ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही और 3-4 साल ये चल गई और PTI के अंदर ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहे और कोई सोल्यूशन ना नजर आई तो दिस द नून लीग एंड PPP हैज अ गुड चांस ऑफ genuinely winning an election. गेम बदल सकती है, too far away right too far away, but chances हैं उनके। अब सऊदी अरब से साजिद मलिक साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा।
सर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और यूट्यूबर खास तौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हैं, पीटीआई सर जब भी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये सोशल मीडिया टीम और यूट्यूबर उनके पीछे लग जाते हैं, उनको गद्दार, मुनाफिक, यजीद कहने लग जाते हैं। अगर सर ये चाहते क्या हैं? क्या ये चाहते हैं खुदा न खास्ता इमरान खान लंबी जेल में रहे, या खुदा न खास्ता को उसके साथ जेल में कोई हादसा पेश आ जाए जिसके बाद ये उसका मकबरा बनाएं, चादरें चढ़ाएं, कवाली करें और इनका बिजनेस एक लंबे अरसे तक चल सके? इस पर सर तजियां दें आखिर ये चाहते क्या हैं? और पीटीआई इससे लातल्की का ऐलान क्यों नहीं करती? पीटीआई को या इमरान खान को इसके बारे में क्यों नहीं समझ आ रही? मेरा ख्याल है खान साहब को तो समझ आ रही है, मगर मेरा ख्याल अप्रूव करते हैं इस पॉलिसी को, जिससे वो टॉक फाइट। उनका ये कहना है कि अगर हमने लड़ाई करनी छोड़ दी तो हमें भूल जाएंगे, हमें ताले लगा के ताले की चाबी फेंक देंगे इस्टेब्लिशमेंट वाले। तो लड़ना बड़ा ज़रूरी है, लड़ के अपनी कुछ स्पेस भी क्रिएट करनी है। तो मेरा ख्याल है एक तरफ स्वाति साहब को गो अहेड कर लें, बात करें, देखें कहाँ तक बात चलती है। अमेरिका वालों को जाने दें, आने दें, बात कर लें, देखें कोई जगह स्पेस निकलती है कि नहीं निकलती। दूसरी तरफ ये जो यूट्यूबर्स हैं, करते जाओ यार, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप चुप कर जाएंगे तो हमारी लेवरेज ही कोई नहीं रहेगी, वो सुनेगा कौन सी बात। ये नेगोशिएशंस में ये हमेशा होता है। एक बंदा होता है जो कि चाय पिलाता है, एक बंदा होता है जो लित्र मारता है। ये पुलिस वालों के पास चले जाएँ, थाने चले जाएँ, आपको पकड़ के ले जाते हैं। एक बंदा आगे कहता तेरी नहीं बोलता, 4 लित्र मार के चला जाता है। दूसरा बंदा आंदा कहता है यार चाय पी, क्यों तू पागल है, हमें लित्र खाना पहले चाय पी, वो उसकी हमदर्दी लेते। तो ये दिस गोज ऑन। आपने देखा कि जब नून लीग का भी यही हाल था, शहबाज शरीफ साहब सॉफ्ट बात करते थे, नवाज शरीफ साहब एक खड़का देते थे, फिर नवाज शरीफ साहब चुप कर जाते तो मरियम खड़का देती थी, फिर दोनों तैयार हो जाते थे जाने के लिए साथ। तो इधर भी वही खाते खुले हुए। ये किसी न किसी स्टेज पे वो कहते हैं पानी अपने लेवल पे आएगा, और वो वक्त अभी आया नहीं है। वो वक्त उस वक्त आएगा जब एस्टैब्लिशमेंट किसी किस्म के प्रेशर के अंदर आएगी। अभी वो प्रेशर नहीं आया। हमारा वक्त आ गया इजाज़त लेने का। हमारे ऊपर प्रेशर आ गया कि हम अलविदा काफिला।